अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, बॉयज कम प्लीज। ब्रदर आतिफ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई। आप बाजार में हैं, सब्जी मार्केट में। यस सर। आपके दोस्त से मुलाकात हो रही है। अरे आतिफ, क्या यहाँ कैसे टहल रहे हो भाई? तो आतिफ, हाउ हाउ आर यू वेकिंग? या हाँ, यहाँ क्यों टहल रहे हो, यहाँ कैसे टहल रहे हो का मतलब ये है। व्हाई आर यू वेकिंग हियर, वॉकिंग हियर? हाँ, वॉकिंग नहीं बाबू। व्हाट आर यू डूइंग हियर, सीधा सीधा ये बनाइए। ठीक है, मतलब सेंस जो है वो आपको इसी से एक्सप्रेस कर देगा। व्हाट आर यू डूइंग हियर, भैया यहाँ कैसे टहल रहे हो का मतलब ये है कि यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब व्हाट वॉकिंग आर वॉकिंग इस्तेमाल नहीं होता है बाबू। ओके। यू? अरे कुछ नहीं, वो सब्जी खरीदने आया था। नथिंग। आई केम टू बाय सब्जी, टू बाय वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी पसंद है? विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक मोस्ट? मैं सब्जी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, बस मेरी अम्मी सब्जी ज्यादा पसंद करती हैं। आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स, माई मदर लाइक्स वेजिटेबल्स। हाँ, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स एट ऑल। एट एट। ऑल। ओके। लेकिन मेरी अम्मी जान पसंद करती हैं, बट माई मदर लाइक्स। तो क्या आपको आलू खरीदने हैं क्या? डू यू वांट टू बाय? डू यू वांट टू बाय पोटैटो? यस। अगर आप आलू खरीदना चाहते हो तो वो देखो, वहां मेरा एक दोस्त है, वो आलू बेच रहा है, उससे खरीद लेना। If you want to buy potato, uh, there is my friend. Uh, you can buy from him to him. वहां मेरा दोस्त बेच रहा है। माई वन ऑफ माई फ्रेंड इज सेलिंग पोटैटो देयर। यू कैन गो एंड बाय फ्रॉम हिम। ओके। मैं अपनी अम्मी जी को कॉल कर लूं, मैं भूल गया कि अम्मी ने बताया क्या था। मैं मैं अपने अभी से कॉल कर लूँ। I I am calling from I am calling my mother. I forgot uh, what my mother told me. देखिए, ऐसे मौकों पे मैं अपनी अम्मी को कॉल कर लूं, लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट मी कॉल टू माई मदर। Let me call to my mother. I forgot आई uh, फॉरगॉट व्हाट शी टोल्ड मी टू बाय। what she told me to buy. हाँ अम्मी, मैं भूल गया, आपने क्या बताया था, फिर से बता दो। My dear mother, uh, I forgot what you told. Please repeat again. हाँ बेटा, मैंने आपसे कहा था कि आपको 2 किलो आलू लाने हैं और 1 किलो प्याज लानी है। प्याज को अनियन बोलते हैं बाबू। I told you, my dear son, uh, you take 2 kilo potatoes and 2 kilo अनियन। आई onion. आई टोल्ड यू टू बाय 1 kg ऑफ अनियन एंड 2 kg ऑफ पोटैटो। चलिए, What शाबाश है did बाबू। माशाल्लाह, अच्छा बोल रहे हो। अच्छा है। आसिफ आइए। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आसिफ भाई, चलिए आसिफ, नॉर्मली आपसे बात करते हैं। और आसिफ, क्या हो रहा है जिंदगी में, बताओ मेरे भाई।
जी सर। क्या क्या चल रहा है जिंदगी में? What are you doing in your life? Please tell me ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन ये ज्यादा अच्छा है बाबू। what is going on in your हाँ, life. कुछ नहीं, आजकल असल में कॉलेज, कभी मैं कॉलेज चला जाता हूँ और कभी ऑफिस चला जाता हूँ। Nothing. I go to college and sometime I go to office. आपको मैंने 3 दिन पहले एयरपोर्ट पर देखा था, आप कहीं जा रहे थे क्या? I'm, I see before 3 days in airport. Where are you going? आई saw you on the airport 2 or 3 days ago. Where were you going? या were you going somewhere? अच्छा, 2 दिन पहले। हाँ, वो मैं अपने फादर को लेने के लिए गया था, Yes, एयरपोर्ट से before लेने के लिए गया था। yes before 2 days I went to airport. I went to airport for my father. Yes, 2 days ago airport. I went to the airport to receive my father. एयरपोर्ट से के लिए फ्रॉम एयरपोर्ट ला सकते हो। आई वेंट टू रिसीव माई फादर फ्रॉम एयरपोर्ट, Yes. इस तरह ही बना सकते हैं। आपके फादर कहाँ रहते हैं? Where is father live? वेयर डज योर फादर लीव? Where does your father live? मेरे फादर सऊदी अरब में काम करते हैं। My father works in Saudi Arabia. वो वहाँ कब से रह रहे हैं? For how long have you been have you been in Saudi Arabia? फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लिविंग इन सऊदी अरबिया? अरे बाबू, अच्छा है। मेरा हसन। सलाम अलैकुम सर। जी मेरे भाई। हसन भाई, आप बस स्टेशन पर हैं, बस स्टॉप पर। जी। आपको ये अजनबी बंदा आपको देख रहा है। ओ भैया, मुझे क्यों देख रहे हो आप? ओ ब्रदर, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी? मैं आपको इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भाई की तरह लग रहे हो। आई एम लुकिंग यू बिकॉज यू आर लाइक माई ब्रदर। बिकॉज यू आर लुकिंग लाइक माई ब्रदर। यू आर लुकिंग लाइक माई लुकिंग ब्रदर। लाइक माई ब्रदर। अच्छा, तो आपके भाई क्या करते हैं? अच्छा, तो ओके, व्हाट डज योर ब्रदर डू? हाँ, मेरा भाई एक मदरसे में पढ़ता है और बिल्कुल आपकी तरह उसकी भी दाढ़ी है। My brother studies in the madrasa and his beard, क्या बोलेंगे, बियर्ड। दाढ़ी, बियर्ड। bearded like you. ही हैज द सेम He बियर्ड has the लाइक same यू। beard like you. हम्म। अब कहाँ जा रहे हो? Where are you going? हाँ, मेरे एक दोस्त है, उसके यहाँ एक प्रोग्राम है, उसे अटेंड करने जा रहा हूँ। I have a friend and there is one program and I am going to attend your program, his program. असल में वो पिछले 5 दिन से मुस्तकिल मुझे कॉल कर रहा है। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ना जाऊं। Actually, he has been calling me to 5 days ago from since 5 days. So I didn't feel good when I didn't pick up his call. नहीं, he I has been didn't calling me. I didn't attend his He has been program. calling me for since मतलब बाबू, for the last 5 days। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ना जाऊं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ना जाऊं। I didn't feel good I not to didn't go there। I didn't feel good not to go not there। to be. अच्छा, चलिए तो आओ, बस में चलते हैं। Okay, let's go uh, by bus. ओके, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं उधर बैठ जाऊंगा। Okay, here sit here, and I will sit there. बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा बोले बाबू, शाबाश। जज़ाकल्लाह। इधर आइए। आमीन।
जितने बाकी बच्चे हैं सब लोग बैठे हुए अपने मुबारक होठों को हिलाइए, आप जहमत दीजिए, ठीक है, खाली मत बैठिए, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। जी मंजर, अस्सलाम वालेकुम। वो ये साउंड कैसा है? चलिए, सर आई एम मतलब आवाज काफी आ रही है। लिविंग फ्रॉम क्लासरूम। चलिए बहरहाल बनाइए, कोई बात नहीं। मुझे प्यास लग रही है, क्या कोई मुझे पानी दे सकता है? आई एम thirsty. Does anyone give me water? कैन Can एनीबडी? any, can anyone can anybody give me water? ओके। अरे भाई, अगर आपको पानी की जरूरत है तो वाटर कूलर उधर रखा है, वहां जाकर पानी पी लो। Brother, do you need a water? The water cooler is there. Please go there and drink. Okay, if you need to drink water, the water cooler is over there. You can go and drink. Okay. असल में मुझे वहां पानी पीने की इजाजत नहीं है। Actually, I I have no I have I मीना don't have नो। permission. I am not allowed to drink water there. चालाक बच्चा है वो, भी कम मत समझ, नजलाक से देगा। आई एम नॉट अलाउड, मुझे इजाजत नहीं है। आई एम नॉट अलाउड पैसिव वॉइस है भाई साहब। आई एम नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर देयर। तो मतलब आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया कि वहां आपको इजाजत नहीं है जाने की? अरे सर, ये वाला तो जरा जोरदार आ गया, ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया? देखिए, व्हाट अ सिन हैव यू कमिटेड, ये थोड़ा सा हम इसको इंटरजेक्शन वाले उसमें बनाएंगे, यानी ताज्जुब वाले अंदाज में। भैया ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया तूने, भैया हमें पानी पीने की आदत नहीं है। तो ये इंटरजेक्शंस वाले, जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, मतलब ग्रामर की दुनिया में, ठीक है, मतलब जो बच्चे ग्रामर पढ़ रहे हैं मुझसे वही लोग ये पढ़ेंगे। तो देखिएगा, एक्स उसमें होता ये है कि व्हाट सिंस हैव यू कमिटेड, ऐसा कौन सा गुनाह आपने कर लिया। यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर देयर, वहां आपको पानी पीने की इजाजत नहीं है। हाँ सुफिया, सही लिखा बेटी आपने। आगे बताइएगा। असल में कल एक बच्चे ने गिलास तोड़ दिया और वो कह रहा था कि मैंने तोड़ा, जबकि मैंने तोड़ा ही नहीं। Actually, uh, yesterday a, a boy broke a glass there, and he told I have broken, but I didn't break. तो अच्छा, माशाल्लाह, बढ़िया मंजर, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी बहू, अच्छे बनाए। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटी अमतुल, आप नहीं, अब वॉइस टर्न है। खेलने आई थी। चलिए, जो नहीं आए थे तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह, भी रुकिए लेकिन। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई हसन, आइएगा। ब्रदर हाउ हसन। आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह बाबू, अल्लाह का शुक्र। आप होटल में हैं? जी सर, क्या लेना पसंद करेंगे वेटर? व्हाट यू लाइक सर? व्हाट वुड यू लाइक सर? व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, लाइए ज्यादा अच्छा है बाबू। ओके। हाँ अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ सबसे स्पेशल डिश कौन सी है? व्हाट डिश इज व्हाट डिश स्पेशल इज देयर? व्हाट डिश इज स्पेशल हियर, ये भी बोलेंगे। और व्हाट इज योर स्पेशल डिश, डिश, ये भी बोलेंगे। मतलब सेंस एक्सप्रेस करना है सर आपको, ठीक है, मतलब हिंदी और उर्दू के एतबार समझ जाइए, सेंस देखिए कि सेंटेंस आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जी। हमारे यहाँ का चिकन अगवानी बहुत स्पेशल है, आप एक बार ट्राई करिए। स्पेशल डिश चिकन आगवानी। प्लीज यू ट्राई टू इट। प्लीज ट्राई वंस। प्लीज ट्राई वंस। या
अच्छा वो हाफ कितने का है? How much is it? Half chicken dish. ओके। हाँ सर, ये आपके सामने मेन्यू है, प्लीज आप चेक कर लीजिए। They are having menu. Please you check it and tell me. मेन्यू मुझे तो नजर आ नहीं रहा, आप बता दो कहाँ है। Where is menu? Where is menu? I didn't see any place. वेयर इज इन मेन्यू? आई एम नॉट एबल टू फाइंड Where आउट। is in menu? I'm not able to एबल टू find out. फाइंड आउट, ओके। देखिए सर, ये 5वें नंबर पे देखिए। Please see the number of 5. ओके, बढ़िया, बेहतरीन, माशाल्लाह, अच्छे बना रहे हो आप ब्रदर। आज तो गजब की परफॉर्मेंस है आपकी। माशाल्लाह। शुजात आइए। सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे भाई शुजात, अभी तो आप गाड़ी में थे। जी अभी आया हूँ, बस अभी पहुंच। ओके, शाबाश। ब्रदर शुजात सफर कर रहे हैं। इनसे सफर की बातें पूछता हूँ मैं, पहले ही कोई बंदा पूछा था एयरपोर्ट पे, बस बात है ना, ऐसी ही था। जी जी। जी, अब एयरपोर्ट के बात नहीं, मदीने जा रहे हो अब। ओके सर। अब आपसे किसी की बात हो रही है। जी आप, क्या आप मुझे मदीना छोड़ सकते हैं? कैन यू ड्रॉप मी टू मदीना? हम्म, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकता आपको। आई कैन नॉट ड्रॉप बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। आई कांट ड्रॉप यू बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। प्लीज देखिए, चल लीजिए आप। पैसे चाहे जितने ले लेना आप, चल लो लेकिन। प्लीज प्लीज गो। हाउ मच मनी यू वांट? प्लीज ड्रॉप मी। ओके, पैसे चाहे जितने ले लो, चल लो आप। प्लीज टेक द अमाउंट वट एवर यू वांट। प्लीज ड्रॉप मी ओवर देयर, मुझे वहां छोड़ दो बस आप। अच्छा, एक काम मैं करता हूँ, रुकिए जरा, 5 मिनट वेट करिए। प्लीज वेट 5 मिनट। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसकी अंग्रेजी बनाओ। आई डू वन वर्क। हाँ, ये मैंने बताया था, आतिफ को ही बताया था, आपको ही बता, देखो ये हीना ने लिखा है, लेट मी डू वन थिंग। ये यूज लेट करिए मी इसको डू। आप। ठीक है। ओके सर। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, लेट मी डू वन थिंग। लेट मी डू वन थिंग। अब आपने दोस्त को कॉल लगा दी, अरे कहाँ हो यार, वो एक सवारी है, वो मदीना जाना चाहती है। वेयर आर यू फ्रेंड? वन सवारी को क्या बोलेंगे, पैसेंजर। वन ओके। पैसेंजर यू वांट गो मदीना। ही वांट्स टू गो मदीना। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आ जाओ, ये हम टावर के बराबर में खड़े हैं। इफ यू हैव टाइम प्लीज कम नियर टावर। आप कितनी देर में पहुंच जाओगे? इन हाउ मेनी टाइम यू कैन हाँ बच्चों, ये रीच? सेंटेंस सब लोग लिख लेना है। देखो, मैं कई तरह से सेंटेंस बोल रहा हूं मैं। ठीक है। इसको, हाँ, ये बच्चे ने, किसी ने लिखा है, हसन ने, अच्छा लिखा है। देखिए, आप जरा ध्यान से सुनना मेरी ये वाली बात। ठीक है। मुझे अगर ये कहना है, एक सवाल मुझे करना है कि आपको, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ यार, है ना, कितने लोग हैं, ये कम है, इसको लिख देता हूँ। ये सेंटेंस अगर आपके काम का है ज्यादा, मैं इसलिए इसको लिख ही देता हूँ। इसको मैं तीनों जमानों में लिखता हूँ, ठीक है, तीनों टेंसेस में। व्हाट हैपनिंग। चलिए बहरहाल, देखिए भाई, जरा दिख रहा हो तो बता दीजिएगा मुझे। पहला है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि आपको खाना खाने में कितना टाइम लगता है। सेंटेंस बनेगा, हाउ मच टाइम
do you how much time do you take? हाउ मच टाइम डू यू टेक, आपको कितना टाइम लगता है, इतने का ट्रांसलेशन हो गया। हाउ मच टाइम डू यू टेक, कितना टाइम लगता है किस चीज को करने में, वो टू के जरिए, फॉर एग्जाम्पल खाना खाने में तो टू ईट फूड, ठीक है दोस्त, टू ईट फूड। हाउ मच टाइम डू यू टेक, आपको कितना टाइम लगता है किस चीज में, टू ईट फूड, खाना खाने में। आपको जाने में कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू गो, या टू रीच। आपको गाड़ी से जाने में कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू गो बाई कार। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस अंदाज से जितने चाहो उतने सेंटेंस बना सकते हो। अभी चूंकि सवाल है हाउ मच टाइम डू यू टेक टू ईट फूड, आपको कितना वक्त लगता है खाना खाने में, ठीक है। अब मुझे इसका जवाब देना, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि मुझे खाना खाने में 10 मिनट लगते हैं, तो आप सेंटेंस यू बना सकते हैं, आई टेक 10 minutes टू ईट फूड। ठीक है जी, तो आई टेक 10 मिनट टू ईट फूड, मुझे खाना खाने में 10 मिनट लगते हैं। आई टेक 10 minutes टू ईट फूड। ये जो मैंने सेंटेंसेस आपको बनाए हैं, इस सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से ही बनाया जाता है, इन्हीं सेंटेंस को, इसलिए मैंने कहा था लिख के बता रहा हूं। देखिएगा, ऊपर वाला सेंटेंस है आपको खाना खाने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने सेंटेंस के लिखा हाउ मच टाइम डू यू टेक टू ईट फूड, सीधा सीधा। वो हल्का सा टेढ़ा है, बताओ कैसा है। हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू ईट फूड, हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू ईट फूड, समझ में आ रहा है। हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू ईट फूड, वो इस तरह बनाते हैं। अच्छा, जाहिर है उसका जवाब भी आपको देना है, तो यहां पर तो लिख रहा आई टेक 10 मिनट टू ईट फूड, मुझे खाना खाने में 10 मिनट लगते हैं। उस वाले अंदाज में अगर आप जवाब देना चाहो तो आप कहेंगे इट टेक्स मी, इट टेक्स मी 10 minutes टू ईट फूड, इट टेक्स मी 10 minutes टू ईट फूड, मुझे खाना खाने में 10 मिनट लगते हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो ये मैंने आपको जो सेंटेंस बनाकर दिखाया ये प्रेजेंट में है। इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में लेकर जाएंगे तो देखिए यहां पर है हाउ मच टाइम डू यू टेक, आपको कितना टाइम लगता है। अब मुझे ये कहना है कि आपको कितना टाइम लगा था, तो मुझे पास्ट में अगर जाना चाहता हूं मैं तो क्या करना है मुझे, ये जो डू है इस डू को सीधा सीधा, इस डू को क्या बना देना है, डिड, कुछ भी नहीं करना है। हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू ईट फूड, आपको खाना खाने में कितना वक्त लगा था, आपको यहां पहुंचने में कितना वक्त लगा था। हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू कम हियर या टू रीच हियर, आपको इस आपको 10 सेंटेंसेस लिखने में कितना टाइम लगा था। हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू राइट 10 सेंटेंसेस। समझ में आ रहा है बच्चों। इस अंदाज से करोड़ों सेंटेंस बना सकते हो इस पैटर्न पे आप। अब यहाँ आपको यहाँ पर लिख रहा है मुझे 10 मिनट लगते हैं, आई टेक 10 मिनट्स। अब आपको ये कहना कि मुझे 10 मिनट लगे थे, तो यही जो टेक है, इस टेक को सिर्फ कुछ नहीं करना, टुक बना दीजिए। आप क्या बना दीजिए, टुक। आई टुक 10 मिनट्स टू ईट फूड, मुझे 10 मिनट लगे थे ईट फूड, खाना खाने में। समझ में आ रहा है दोस्त। इसी तरीके से ये जो डिड वाला है पास्ट में, इसको दूसरे अंदाज से कैसे बोलेंगे आप, आपको खाना खाने में कितना वक्त लगा था। एक सेंटेंस डिड के साथ ये लिख रहा है आपके सामने, दूसरा कैसे बनाएंगे, हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू, हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू ईट फूड। ठीक है, इसका जवाब इट टुक मी 10 मिनट्स, इट टुक मी 10 मिनट्स टू ईट फूड। आ रहा समझ में। अच्छा, ये पास्ट में आपने बना लिया बाबू, अब इसको फ्यूचर में ले लीजिए। अब फ्यूचर में क्या करना है,
फ्यूचर में करना ये है कि ये जो पूरा एरिया है डू और डिड वाला, इसको विल से बदल दो बस। आपको खाना खाने में कितना वक्त लगेगा, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू ईट फूड। आपको यहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कम हियर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको इसको भी इस्तेमाल करना है फ्यूचर में, तो कुछ भी नहीं, टेक के बाद यहां पर विल लगा दीजिए। मुझे खाना खाने में 10 मिनट लगेंगे, आई, सॉरी यहाँ गलत लगा दिया, आई विल यहाँ लगाइए। ठीक है, यहाँ पर तो आई विल टेक 10 मिनट टू ईट फूड, मुझे खाना खाने में 10 मिनट लगेंगे। समझ में आ रहा है? इसी को दूसरे अंदाज से बोलना है आपको, आपको खाना खाने में कितने मिनट, ये कितना टाइम लगेगा, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक यू, विल इट टेक यू टू ईट फूड। जवाब, मुझे खाना खाने में 10 मिनट लगेंगे। दूसरा अंदाज, इट विल टेक मी 10 मिनट्स टू ईट फूड। ठीक है मेरे दोस्त, ये याद रखना, बहुत अच्छी चीज ध्यान में आई थी, तो आप लोग को बता दिया जाए। जी ब्रदर शुजात, जी। अरे कहाँ हो, जल्दी आ रहे हो, कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ पहुंचने में? Where are you? Come quickly. How much time will you take to come here? हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कम, बिल्कुल सही है, अच्छा है, माशाल्लाह, बढ़िया बनाया आपने। सुहेल आलम, सलाम जी मेरे भाई। सुहेल, आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आपके हैं। सुहेल, आप क्यों खड़े नहीं हुए मुझे देखकर? Sohail, why didn't you stand to look me? हाँ, आफ्टर लुकिंग एट मी। सर, मैं कुछ और सोच रहा था, मुझे पता नहीं चला आपके आने का। Sir, I was thinking another. That's why I don't know you can in the room. सर, आई वॉज थिंकिंग ऑफ सम अदर थिंग, मैं कोई दूसरी चीज सोच रहा था, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। आई कुडंट रियलाइज व्हेन यू You केम। can. ओके, चलिए कोई बात नहीं। आपने वर्क पूरा कर लिया अपना? Uh, did you complete your homework? जी सर, मैं चेक कर लूँ, मुझे लगता है शायद मैंने कर लिया। Sir, I think I have completed. Sir, I check it. जी सर, मैंने सोचा था कि आप नोटबुक चेक नहीं करेंगे। Sir, I thought you will not check the notebook. सॉरी Sir, I thought you will not. Sorry, sir, I thought you would not check the notebook. ये हुई ना बात। चलिए, तो आप कितनी देर में कंप्लीट कर लोगे ये वाला काम? How much time will you take it to complete? सर, मैं 10 मिनट में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूंगा। Sir, I will take 10 minutes टू to कंप्लीट इट। complete. I will take 10 minutes to complete. ओके, चलिए, अगर आपको किसी भी तरह के हेल्प की जरूरत हो, तो आपके बराबर में जो बच्चा बैठा है उससे मालूम कर लीजिएगा। If you need some help, so you will ask him who sit you near. Right? हाँ देखो, यहाँ पर विल मत लाइए, हाँ यहाँ पर लाइए शुड का लफ्ज, चूंकि वो जो आपके वो है ना टीचर बाबू, वो एक तरह से आपको एक मशवरा दे रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत हो तो इनसे पूछ लीजिएगा, भले ही यहाँ गा आ रहा है, लेकिन विल का इस्तेमाल मत करिएगा। ठीक है, या तो कैन का इस्तेमाल करिए, यू कैन आस्क, आप इनसे मालूम कर लीजिएगा ही भले बोला जा रहा है, लेकिन कैन लाइए, या फिर शुड लाइए, विल मत लाइए बाबू। ठीक है, Okay. चलो अच्छा ब्रदर सुहेल, स्पोक वेल, अच्छे बनाए बाबू सेंटेंस। जी अशरफ आए, शाबाश। Assalamualaikum, sir. जी मेरे भाई अशरफ, मेरी एक ऑनलाइन क्लास है, आई हैव एन ऑनलाइन I क्लास। have one class. जी, जहाँ हर एक स्टूडेंट के लिए कैमरा ऑन करना जरूरी है। There is every student need to camera on. सॉरी,
there is a need to camera on every students. हाँ, इसे इस तरह बनाई बेटे, इट्स मैंडेटरी, इट्स नेसेसरी, दोनों लफ्ज इस्तेमाल हो जाते हैं ना। इट्स मैंडेटरी या नेसेसरी फॉर ए स्टूडेंट टू टर्न ऑन द कैमरा। ओके, लेकिन सर मेरा कैमरा खराब है इसलिए मैं ऑन नहीं कर सकता। But sir, my camera is broke, so I could not open my camera. चलिए आगे बताइए, कुड भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। अगला बताइएगा सर, आप कल क्या पढ़ाएंगे, क्या आप कुछ बता सकते हैं? Sir, what will you teach tomorrow? Can you say me? मैं आपको 5 मिनट के बाद बताऊंगा। I will say 5 minutes. लेटर। अच्छा बेटे हमजा आइए, शाबाश। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। जी मेरे भाई हमजा। सर मैं पिछले 10 दिन से क्लास ही नहीं ले पा रहा हूँ। यस सर। मैं पिछले 10 दिन से क्लास ही नहीं ले पा रहा हूँ। Before 10 days I didn't took the class. जी, एक्चुअली मुझे टाइम भी नहीं मिला और मैं भूल गया था कि मेरी कोई ऑनलाइन क्लास भी है। Actually I have not time. I have not time and I forgot that my class is my class. आई हैव ऑनलाइन क्लास और नॉट। ओके, आज मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। Today my father asked me, why didn't you took the class? व्हाई आर यू नॉट टेकिंग द क्लास। Like, मैंने उन्हें why बताया are you not? कि मैं मसरूफ था इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था। Yes sir. मैं मसरूफ था। मसरूफ की नहीं Sir, आती अंग्रेजी। चलो मैं बिजी था। I am busy. आई वॉज बिजी, दैट्स वाई आई वॉज अनेबल टू टेक क्लास या अटेंड द क्लास। मेहनत की जरूरत है बेटे, ठीक है, साथ आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम यस। आज कौन कौन आ रहा है आपसे मिलने के लिए? Who will come to meet you? Who all are coming Who? to meet you? Yes sir. जी हाँ, मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो दिल्ली से मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। Yes, I have 3 friends to uh, to come to meet me Yeah, with Delhi. I have 2 or 3 friends. They are coming from Delhi to meet me. Yes. आपको कैसा लग रहा है जब आपके दोस्त आपसे मिलने आ रहे हैं? When you feel to meet your 3 friends. How are you feeling that your friends are coming to meet you? ऐसे नहीं बाबू, वो क्लास आपको ज्वाइन करनी है, याद से समझ में आया? उसकी जो टाइमिंग है। होगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है। वो क्लास जो है Yes. वो या तो 70-80 डेज की होगी बस, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश ही प्रैक्टिस है उस बैच में, ठीक है। Yes sir. हाँ तो Yes आपका sir. को 110% वो क्लास ज्वाइन करनी है। आप में से वो बच्चे जो अनेबल टू स्पीक है बाबू, बहुत साफ अल्फाज में बात ये है कि और निकालिए 2 महीने अपनी कीमती आप, ठीक है। 2 महीने वो Yes sir. क्लास ऐसी, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन वाली क्लास होगी वो। तो उसमें जो बच्चे ऐसे हैं आप में से जो अनेबल टू स्पीक हैं एकदम, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन बहुत कम रहेगी, या तो 70 डेज हैं या 75 डेज है, इससे ज्यादा का नहीं है वो क्लास वो, ठीक है। उसमें सर सारे कब जो, से ज्वाइन? हाँ बाबू इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ जो नेक्स्ट मंथ है, सितंबर है ना, ठीक है। 1 सितंबर से इंशाल्लाह। उसकी टाइमिंग वगैरह मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ वो बच्चे ठीक है। जिनको परेशानी है वो उसे ज्वाइन करिए हर हाल में, बिल्कुल एकदम करिए। उसमें उसमें स्टूडेंट बहुत कम रहेंगे, बहुत कम, एज कम्पेयर टू माई क्लास, बहुत कम, ठीक है। वक्त पूरा वहां दिया जाएगा, और खासकर वो स्टूडेंट जिनको बोल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था आपकी क्लास से, मैंने उनको मना किया आप मत ज्वाइन करिए,
मत ज्वाइन करिए, जरूरत नहीं तो क्यों करेंगे बेवजह। मैं वैसे ही कहूँ, हाँ आप भी करिए, आइए आइए आप भी दे के जाइएगा, उसमें पैसे मुझे हैं। नहीं भाई साहब, कोई जरूरत, जिसको जरूरत नहीं मैं क्यों कहूंगा उस बच्चे को। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि सर, हाँ बेटे हमजा आप भी करिएगा उसको बेटे। ऐसे में जो बच्चा पूछता है मैं उसको बताता हूँ, मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप करिए। लेकिन साथ ने मुझे मैसेज किया था, मैंने इनको कहा भी इसलिए वो क्लास आप ज्वाइन करिए। ठीक है मेरे भाई, चूंकि उसमें सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन रहेगा। एक बच्चे से बीसों बीसों सवालात होंगे। मैं तो यहाँ 5-7 करता हूँ, सीधी सीधी बात अगर मैं कहूँ तो मैं इससे ज्यादा सवालात नहीं करता हूँ। लेकिन वो क्लास थोड़ी सी अलग रहेगी जरा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, उसके लिए जरूरी ये है, आपका तो चलो क्लास पूरी हो जाएगी, उस क्लास में दाखिले के लिए जरूरी है कि इस क्लास में भी दाखिला होना चाहिए उसका। उसको ये, चूंकि उधर तो कुछ है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश है, जब उसको हिंदी सेंटेंस नहीं आएंगे बनाना तो अंग्रेजी का बनाएगा वो। तो हिंदी इधर सीखेगा ना बना के, तभी तो बनाएगा उधर जाके अंग्रेजी। तो फिलहाल वो एक ही बैच रहेगा, और उसमें बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स रहेंगे। तो आप में से वो बच्चा जिसको इस अनेबल टू स्पीक है बंदा, कोई भी आप में से, ठीक है, मतलब जिसको बहुत बिगिनिंग लेवल के भी सेंटेंस बनाने नहीं आते, कोई बंदा सामने बोलता है तो बोल ही नहीं पाते उसके सामने, यही नहीं समझ में आता यार बोलना क्या है। ठीक है, वो सब ट्रिक्स इंशाल्लाह और टिप्स वहां दिए जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस क्लास के अक्सर बच्चे हुए जिनको जरूरत नहीं है अक्सर। ठीक है, लेकिन फिर भी जो दूसरे हैं हाफ, उनमें अच्छी खासी बड़ी तादाद हो जिसको ज्वाइन करना चाहिए। मतलब ये मशवरा है मेरा बाबू, की जबरदस्ती की किसी से मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ बाबू अमतुल, आप कल नहीं आए थे, कल कई बच्चियां नहीं आई थी, ये मेरी बेटी जुएरिया भी नहीं आई थी, ये भी बोलना चाहती है। मसला है कि अगर मैं आपको बुला लूँ तो 3-4 की नाराजगी मोल लूंगा, तो मेरी बेटी इसलिए आप भी मत आइए। ठीक है ना जब बच्चियों का टर्न हो तो तब आइएगा। बाकी इंशाल्लाह कल हम बताएंगे क्या करना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।